क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 लिखा है। क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम थोड़ा सा और छोटा बनाएंगे। इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। एज यू कैन सी ये तीनों 3 के टेबल से जाता है, करेक्ट। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, तो इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को लेके आप सॉल्व करो, ठीक है। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 आएगा। यहाँ से 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस वाई बाई 3। फिर इस x की वैल्यू को हमें y में डालना है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में इसको डालेंगे। तो यहाँ पर देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हम डाल रहे हैं x की वैल्यू क्या है, वो 3 प्लस वाई बाई 3, ठीक, माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। पर मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख रहे हो यहाँ पर कट हो रहा है, तो इसे हम काट देंगे, सिंपली कट हो जा रहा है। उसके बाद ये हो गया 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y और y भी कैंसिल आउट हो जाता है और ये 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। जब भी इक्वेशन आपका इस फॉर्म में आए ना, तो आपको करना क्या है, एक चीज़ समझ लेनी है, वो ये है कि जब भी इस तरह से आता है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशन के, ठीक है। तो आप कहोगे देयरफॉर the equations या linear equations have infinite number of solution, ठीक है। बस ऐसे आपको लिख देना है। जब भी आपके पास इस टाइप से वैल्यू आती है तब, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली और इस x की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में डाल दी। तो डालने से हमें यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 3 मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 0.2x है, फिर उसके बाद 0.3y इक्वल्स टू 1.3। करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ये पॉइंट हटाना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा एक नंबर, और जब 10 इंटू 0.2 होगा ना, तो ये पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2.0 हो जाएगा। और 2.0 का मतलब होता है नॉर्मल 2, ठीक है। तो ये बस करना है, इसकी वजह से ये भी हो जाएगा आगे और ये भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। और ये वाला इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसे हम मान लेंगे दूसरा इक्वेशन। तो ऐसे आप लिखेंगे, बाई टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 ले लेना है, ठीक है। यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मुझे मिलेगी 13 माइनस 3y। देखो एक और चीज़ कर सकते हो, या देखो अगले इक्वेशन में 4x है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 2 ब्रैकेट भी कर सकते हो, बट ठीक है हम x की वैल्यू लेके चलेंगे। तो x इक्वल्स टू मिलेगा 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। ये मिल गई मुझे x की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को हम डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर अपने पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर x की जगह पर, ठीक। तो ये हो गया 4 ब्रैकेट x क्या है, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्या देखो, ये देखो कट हो रहा है यहाँ से, राइट, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कट हो गया। तो 2 बचा बाहर 2 बच रहा है, ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहाँ से हम इंटू करेंगे इसको, तो दोनों में इंटू हो जाएगा। ये जब दोनों में इंटू होगा तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखो क्या हो रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मुझे मिलेगा माइनस वाई, ठीक है ना। और यहाँ पर 26 है और इक्वल्स टू 23। मैं सिंपली क्या करूँगी, इस y को यहाँ कर देंगे और ये 23 को यहाँ कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 23 इक्वल्स टू ये पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव। तो y की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही है 3। अब इस y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालूंगी, इक्वेशन नंबर 3 में, तो मुझे x की वैल्यू भी तुरंत मिल जाएगी। यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 ब्रैकेट 3 बाई 2। तो ये हो गया 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई 2, इसका मतलब होता है 2। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 2। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर ये रहा √2x है प्लस √3y इक्वल्स टू 0। करना क्या, वही पहला इक्वेशन। अभी रूट वाला क्वेश्चन है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा समझोगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको कुछ रूल्स भी बताते जाऊँगी साथ में, जो रूट्स में हम यूज़ करते हैं। √2 पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो √2x इक्वल्स टू माइनस √3y। यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है मुझे माइनस √3y बाई √2। यहाँ तक इसको हम रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है, अब इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो √3 है, x की क्या वैल्यू है माइनस √3y बाई 2। √2 ये है आपकी x की वैल्यू माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, देखो एक चीज़ और, यहाँ पर थोड़े फॉर्मूलाज जान लेते हैं। जब भी एक जैसे जो रूट्स होते हैं ना, मतलब रूट में एक जैसे नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है और रूट हट जाता है। ऐसे में क्या होता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है। और जब डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रूट वैसा ही रहता है। ये सब रूल है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखो √3 और √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आएगा, माइनस 3y आएगा और नीचे √2 रहेगा माइनस √8y। यहाँ तक हो गया। अगली बार में क्या करेंगे, हम एलसीएम लेने वाले हैं, क्योंकि इसके नीचे रूट नहीं है तो इसके नीचे रूट लाना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3y माइनस 2 8 16 हो गया। ये हो गया √16y बाई √2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने जैसे बताया था आपको, ये 8 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 8 और 2 है, अलग अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 16 आ गया। अब √16 क्या होता है, वैल्यू 4 होती है। इसका मतलब √16 को अगर हम लिखेंगे 4 × 4 ऐसे लिखेंगे, 4 × 4, तो ये 4 आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3y माइनस 4y बाई √2, ये होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 0 है ये, तो ये √2 उधर जाएगा तो 0 बन गया, है ना। बचा क्या, ये हो गया माइनस 7y। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 बाई माइनस 7 जो कि है 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 0। अब इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो x इक्वल्स टू माइनस √3 बाई √2 इंटू 0। तो आप खुद बताओ, कुछ भी इंटू 0 होता है तो फिर उसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में x और y दोनों की वैल्यू 0 मिली हमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इनको ना एक जैसा, मतलब जैसे देख रहे हो लाइन में एक जैसा होना चाहिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, वैसे लेके आना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो 3x बाई 2, एलसीएम इनका 6 है, देखने में लग ही रहा है, बाई 3। हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए इंटू 3 से कर देंगे और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, इक्वल्स टू -2 रह गया। तो ये हो गया 9x और ऊपर हो गया ये 10y हो गया, नीचे हो गया 6 इक्वल्स टू -2। अब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम देखो कैसे लेना, वही सेम चीज़ हो गई, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम तो 6 ही आएगा, तो हम इस वाले से मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे और इस वाले से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 2x प्लस 3y बाई 6 इक्वल्स टू 13/6। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 6 है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। देखो वैसे भी ये नंबर जब यहाँ जाएगा तो इंटू 6 होगा, तो वैसे भी कटेगा। तो जब भी डिनोमिनेटर दोनों तरफ नीचे सेम हो, इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट में, तो आप ऐसे काट सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को वही सेम तरीके से सॉल्व करना है। पहले हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको इसमें डालेंगे। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसा मन ठीक लगता है आपको। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। 2x इक्वल्स टू 10y पॉजिटिव फिर -12 लिख लेते हैं। फिर x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे 10y माइनस 12/9। जैसे मिल रही है मिलने दो। इस इक्वेशन को देखेंगे, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसमें डालेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13
इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, यहाँ से इसको इंटू कर लीजिए तो ये हो गया 20y माइनस 24/9 प्लस 3y। अब करना क्या है, इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेंगे तो 9 3 ज़ा 27y हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y द होल बाय 9। तो ये भी 9 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा इसको, तो 20y और इसको आप देखो जोड़ोगे तो 47 आ रहा है, 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 117। तो 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24। ज़रा सॉल्व करो, इसको ऐड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से 11 हो गया, 2 3 4 1, तो y की वैल्यू 141/47 होती है। अब इसकी वैल्यू काट के पता चलेगी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 47 को अगर आप 3 से इंटू करते हो, 7 3 21 होगा, 12 20 40। ठीक है, तो ये कट के 3 बार में आएगा, तो y की वैल्यू बन गई 3। अब इस वैल्यू को हम इसमें डालेंगे और चुपचाप x की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसान है ये, बहुत इजी है, बस आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो x की वैल्यू हो गई 10, y की वैल्यू 3 डाल देंगे बाई 9, ये कितनी हो गई 30, 30 माइनस 12/9, 30 माइनस 12 कितना होगा 28, 18 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू हो गई 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये है 6। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि सॉल्व करना है इस और इस इक्वेशन को वही सेम मेथड से, और m की वैल्यू पता करनी है इस इक्वेशन में। तो पहले हम x और y की वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद उसको इसमें डालेंगे और m की वैल्यू पता करेंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है पहला इक्वेशन। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, सेकेंड इक्वेशन। आप चाहो तो इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हो, क्योंकि सब 2 के टेबल से कट जाएंगे, तो हम कर लेते हैं छोटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12, इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को पहले ले लेते हैं और x की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन को लेंगे, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12 लेंगे, तो x की वैल्यू पता करेंगे तो 2y माइनस 12 आ गया। अब इस इक्वेशन को हम तीसरा मान लेते हैं, पहले वाले में डालेंगे, तो 2 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या रही 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से हमें ये सॉल्व करके y की वैल्यू पता करनी है। ये हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7y आ रहा है और इक्वल्स टू ये 11 है। अब इस 24 को हम यहाँ से यहाँ करेंगे शिफ्ट, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस 24। तो y की वैल्यू पता करने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हम करेंगे तो 35 देगा डिवाइड बाई 7, मतलब 5 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है 5। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, वही सेम प्रोसेस। तो x की वैल्यू पता करेंगे 2 ब्रैकेट 5 माइनस 12 जो कि है 10 माइनस 12, तो x की वैल्यू हो गई -2। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर वन। सबसे पहले हमेशा आंसर लिखते समय ना, कोई भी जब भी लीनियर इक्वेशन की बात होती है तो 2 चीज़ पक्का दी रहेगी। जैसे यहाँ पर 2 चीज़ है, 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो पहले नंबर को x ले लेते हैं, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर बी x, वही लेट द सेकेंड नंबर बी y। ठीक, यहाँ से कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आप ना इसको वर्ड को प्रॉपरली पूरा लिखना। अभी समय के हिसाब से मैं थोड़ा उस हिसाब से लिख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस मतलब
अंतर जब भी बात होती है तो हम माइनस की बात करते हैं, ठीक है। सम में प्लस की बात होती है। x माइनस वाई आपको दिया हुआ है कितना, 26 दिखा है, दो नंबर्स के डिफरेंस की वैल्यू है 26, जिसमें एक नंबर क्या है, दूसरे का 3 गुना है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कोई भी एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर y को मान लेते हैं x के 3 गुना, या x को मान लेते हैं y के 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो आप। यहाँ पर x इक्वल्स टू मान लेते हैं, पहला नंबर हमने माना है तो उसी को हम मान लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर क्या है, y। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वही हमने अभी सीखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो x की वैल्यू 3y दी गई है, तो आप कह सकते हो बाई रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3y बाई सेकेंड ऐसे लिख सकते हो, बाई सेकेंड इक्वेशन। तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2y इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू हो गई अपनी 13। ये हो गई y की वैल्यू, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हमें डालना है इक्वेशन नंबर 2 में, और x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम आप बोल सकते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 13 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई 39, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 26 दे रहा है। बस अभी अब आपको अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो उसके लिए बोल रहे हो, x माइनस वाई में डाल के चेक कर लो। 39 माइनस 13 हमें 26 दे रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 3 का सेकेंड पार्ट। देखो लिखा है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखो पता है ना, ये वर्ड्स का जो खेल है इसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर आपने इन वर्ड्स के खेल को नहीं समझा ना, तो यहीं पर आपका प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री आपने सुना हुआ नाम, उसी तरह एक सप्लीमेंट्री भी होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहते हैं कि दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, और उसी तरह सप्लीमेंट्री दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, यही चीज़ होती है। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर पूछा गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूछा, यानी दो एंगल्स का सम 180। ये चीज़ पहले से हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो पहली चीज़ हमें पता चल चुकी है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये चीज़ हमें पहले पता चल चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला चीज़ तो ये। दूसरा कहता है, ठीक है, द लार्जर कोई भी है तो कोई भी नहीं है, पहले हमें यही चीज़ माननी होगी। तो इससे पहले हम लिखेंगे लेट, मानेंगे लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही है, लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई मान लेते हैं, और लार्जर ऊपर ही मान लेंगे, लार्जर नंबर बी एक्स। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो कह रहा है कि लार्जर जो नंबर है एक्सीड करता है स्मॉलर को बाई 18 डिग्री। तो इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताएंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 है पहला डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है कि लार्जर नंबर यानी x क्या है, वो एक्सीड करता है स्मॉलर नंबर को 18 डिग्री से। स्मॉलर नंबर y है उसको 18 डिग्री से, मतलब उससे 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है, इतना आप समझ लो। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये पहले लाइन से, और सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो कॉन्सेप्ट से पहला इक्वेशन, और जो लाइन दिया है उसको सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसमें सिंपली डाल देंगे इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे बाय पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ से इक्वेशन जब डालेंगे तो ये हो गया y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई ओपन हो जाएगा 180। जब प्लस होता है तब ये दोनों में नहीं प्लस होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंटू में ऐसा होता है, दोनों में जो इंटू होता है, ठीक है। ये हो गया 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180।
अब ये जो 18 डिग्री है ये चला गया उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 162, तो y की वैल्यू हो गई 81 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू 81 डिग्री हो गई। अब इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सिंपली लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 99 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल। जैसे कि मैंने बताया कि हर इक्वेशन में 2 चीज़ों के बारे में बात होगी, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर एक बैट एक बॉल के बारे में बात हो रही है। तो हम लेट कर देते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ना, तो उसी को हम स्टेटमेंट में डालेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, इज इक्वल्स टू x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। अब करना क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पहला क्या कहता है 7 बैट और 6 बॉल है, तो 7 बैट x और 6 बॉल, ठीक है 6 बॉल। देखो जैसे हम बोलते हैं कि एक मैंगो का प्राइस इतना है, तो 10 मैंगो के प्राइस कितने होंगे। मान लो एक मैंगो का प्राइस 5 रुपये है, तो 10 का कितना 50 होगा, तो क्या करोगे इंटू करोगे ना। बस उसी तरीके से एक का प्राइस x है तो 7 का कितना होगा टोटल 7x, और बॉल्स का 6 y हो गया, तो टोटल प्राइस कितना बना रखा है 3800। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करना है और हमें x की और y की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा सॉल्व। करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। 7x इक्वल्स टू कितना हो गया 3800 माइनस 6y, तो x की वैल्यू हो गई 3800 माइनस 6y बाई 7। क्वेश्चन नंबर 3 है ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 0 0 24 2 9 10 11, और ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो पहले से हमें इतना मिला 8 3 24 3 3 9 10 11, और ये 18y माइनस 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 1400 माइनस 18y एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 35y, नीचे 7 रहेगा 1750। फिर क्या करेंगे ना, इस 7 को भी यहाँ कर देंगे शिफ्ट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1400। ये सॉल्व कर लो आप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा 17, तो ये हो गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 5 35 7 7 49 50 52 7, और ये हो गया 12। ये हो गया प्रॉपरली कंप्लीट। अब इसको करेंगे यहाँ और इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ कर लेते हैं और इसको वहाँ कर लेंगे। ये 114 है, ठीक है। तो 11400 माइनस 12250 इक्वल्स टू 17y। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये पॉजिटिव 17y आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर 35 है, तो 35 का साइन यहाँ पर लगेगा। ओके, तो ये जब उस साइड जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ये बस हो गया। अब इसके बाद सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से ये माइनस 50 आएगा, माइनस करते इसको तो ये 0 देगा 12250 से हम कर रहे हैं माइनस 11400,
तो यहाँ से 0 5 और यहाँ से 8, तो 850 इक्वल्स टू -17y। 17 इंटू 5 पता ही आपको 85 होता है। तो यहाँ से ये -1850/17 जब करेंगे इक्वल्स टू y, तो ये कट के 50 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 50। अब इस वैल्यू को हम डालेंगे इक्वेशन नंबर x में। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3800 - 6 इंटू 50 कर लेंगे बाई 7। तो 3800 माइनस ये कितना हो गया 30, ठीक है, डिवाइड बाई 7। तो इसे हम करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 3500/7। डिवाइड करिए इसको तो ये हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 500। इसका मतलब 1 बैट का प्राइस है 500 और एक बॉल का प्राइस है 50 रुपये। वैसे ये वैलिड भी लग रहा है, क्योंकि अगर बॉल 500 कहता है और बैट 50 तो थोड़ा सा बैलेंस भी नहीं लगता। तो इट इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे यहाँ से। कहता है कि अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। देखो, एक टैक्सी चार्ज कर रहा है एक सिटी में और कहता है वहाँ पर एक फ़िक्स चार्ज होती है, मतलब कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए हो तो आपको उतना पैसा देना ही है, ठीक है। एक फ़िक्स चार्ज है, 2 रुपये 5 रुपये ऐसे कुछ होगा, और उसके बाद आप जितना ट्रैवल करते हो उसका अलग से आपको पे करना है। तो इक्वेशन कैसे बनाना है, पहले चीज़ पूछा क्या आप वो देख लो, उससे आपको क्या मानना है वो मिल जाएगा। कहता है कि तो व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो इसी स्टेटमेंट को हम लेट में लिखेंगे, लेट फिक्स चार्ज लिखेंगे, लेट फिक्स चार्ज भी, फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं x रुपीज़, और लेट चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹y। तो आपको समझ आ रहा है, अगर एक डिस्टेंस कवर करनी है, अगर आप बैठ गए, ठीक है, आप व्हीकल में बैठ गए एक बार, तो आपको 2 रुपये देना ही होगा, ठीक। मतलब कितना भी जाओ, 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर से मतलब नहीं है, पर 2 रुपये फिक्स रहेगा। और उसके बाद जितना किलोमीटर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का दाम भी देना होगा आपको। मतलब हर किलोमीटर, मतलब उसने मान लो 5 किलोमीटर कवर किया और 1 किलोमीटर का दाम 2 रुपये है, मान लो 10 रुपये, ठीक है। 1 किलोमीटर का दाम है 10 रुपये, तो उसने 5 किलोमीटर कवर किया तो उसको कितना देना है 50, साथ में फिक्स चार्ज भी देना होगा, तो उसको 52 देना होगा। ये बोलने का मतलब है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? गुड। अब देखो, तो उस हिसाब से यहाँ पर कहता है कि डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है, 10 किलोमीटर उसने कवर किया है और चार्ज पे किया है 105 रुपये। तो टोटल पैसा उसने 105 रुपये दे दिए, टोटल मनी क्या होता है, x फिक्स चार्ज है ये, प्लस चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 किलोमीटर, 10y इक्वल्स टू 105। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर है, उसने 155 पे किया है, तो x फिक्स चार्ज रहेगा, 15 किलोमीटर का जर्नी है तो 15y इक्वल्स टू 155। सेकेंड कहता है व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज, ये हम पता कर लेंगे, और हाउ मच डज अ पर्सन हैज़ टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो उसको ढूंढने के लिए हमें पहले XY पता करना है और उसके बाद हम इसी फॉर्मूले में डाल के 25 किलोमीटर के लिए पता कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, x + 10y इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू मुझे मिलेगी 105 - 10y। यहाँ से मुझे क्वेश्चन नंबर 3 मिला। अब इस इक्वेशन को हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुटिंग लिख सकते हैं इक्वेशन 3 इन 2। इसमें डाल दीजिए 105 - 10y + 15y इक्वल्स टू 155। अब करना क्या, वही सॉल्व करेंगे, 105 - 10y + 15y इक्वल्स टू 155। तो ये बन जाएगा 5y, और यहाँ पर 105 रहेगा, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है इसलिए। अब करना क्या, इसको यहाँ कर लेंगे, इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 155 - 105। तो 5y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 0 50, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। डिवाइड कर लो 50 से 5, तो उसके बाद 10 आएगा।
इसी वैल्यू को हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर ये 3 में। कहाँ गया ये वाला, इसे हाईलाइट करके रख लो ताकि आपको पता रहे कहाँ पर है। पुटिंग इक्वेशन नहीं वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100 माइनस करेंगे तो 5। क्लियर, मतलब 5 रुपये फिक्स है और बाकी 10 रुपये हर एक डिस्टेंस पर देना है। तो नाउ आप कह सकते हो टोटल प्राइस पेड, क्या लिखा है वो, हाउ मच पर्सन द पे। ओके, नाउ हम ढूंढेंगे x प्लस वाई, कितना डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर, तो 25 ये रहेगा x प्लस 25y इक्वल्स टू 5 प्लस 25 इंटू 10, कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, कितना देगा टोटल 255 रुपीज़। तो आप लिखोगे देयरफॉर द पर्सन हैज़ टू पे, you have to pay rupees 255 for 25 किलोमीटर। गुड, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन की बात कर रही है। फ्रैक्शन मतलब हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। नॉर्मली एक फ्रैक्शन कैसा होता है, ऐसा, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, करेक्ट। यहाँ पर ना वही पूछा गया फ्रैक्शन के बारे में। तो लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x और लेट डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं y। तो सो द फ्रैक्शन इज x बाई y, ठीक है ना, यह हो गया फ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, मतलब बन जाता है मतलब इक्वल्स टू 9/11 बन जा रहा है, ठीक है। तब जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 2 को अगर हम, ये आपका फ्रैक्शन है, इसमें हम 2 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा 9/11, ये बोल रहा है। दूसरे में कहता है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6, मतलब अगर हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो इक्वेशन बन जाएगा 5/6। ये कह रहा है दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, हमें कर लेंगे। पहले इसको ठीक करेंगे, ठीक करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा ऐसे, तो ये 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 में और 9 का हो जाएगा y प्लस 2 में। यहाँ इसको पहले कर लेते हैं फिर इसको करेंगे। ये हो गया 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। यहाँ ले लेंगे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसे बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 का y प्लस 3, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। ये 18 वहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये यहाँ तो माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। छोटा वाला इक्वेशन पहले ले लेते हैं, ये वाला, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट छोटा इक्वेशन आप पहले लेने की कोशिश करो सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसको ले लेंगे तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3 है, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 6x इक्वल्स टू प्लस 5y माइनस 3, तो x की वैल्यू हो गई 5y माइनस 3/6, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इसे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में बाय पुटिंग 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से 11x की वैल्यू हो गई 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, कटेगा तो नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 55y माइनस 33/6 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। अब ये आप ले लेंगे एलसीएम, तो 55y माइनस 33
-54y, 9 6 54। अब इसके नीचे भी 6 आएगा, वहाँ जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाए -24, जैसे हम अभी कर चुके हैं, इससे पहले भी कई बार किया ऐसा। तो इसको आप y को माइनस करेंगे तो सिंपली y आएगा। 55 में से 54 y माइनस करेंगे तो y आएगा, करेक्ट। और इस वाले 33 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो -24 + 33, तो y की वैल्यू यहाँ से हो गई 6 बार में 30 आ जाएगा और 6 मतलब 9 प्लस, और उसके बाद हम इस वैल्यू को हम डालेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन 3। यहाँ से x इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट y की वैल्यू 9 आ रही है, डाल देंगे बाई 6, 45 - 3/6 जो कि होगा 42/6, तो 7 6 42, तो 7x की वैल्यू होगी। पर हमें यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, लास्ट में सा स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज TION, फ्रैक्शन इज 7/9। ये होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो कह रहा है कि 5 years एगो, ये एज वाला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान देना। 5 years हेंस, हेंस मतलब आगे, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर हेंस नहीं समझ आ रहा है तो आगे का स्टेटमेंट पढ़ के भी समझ सकते हो। लिखा है कि एज ऑफ द जैकब विल बी, विल कब यूज़ करते हैं, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रेजेंट एज ढूंढनी है, एक फादर उनका सन। तो सिंपल लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज की बात हो रही है तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x years, ठीक है। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज y years, इक्वल्स टू भी डाल सकते हो। अब करना क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहीं पर और उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला चीज़ कहता है कि जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, ठीक है। पर 5 years हेंस की बात कर रहा है, यानी 5 years हेंस, 5 years के बाद क्या होगा, द एज ऑफ जैकब विल बी कितना हो जाएगा। अब आप देखो, अभी उसका एज, आपका एज सपोज अभी 14 है, 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा, 19 होगा। तो क्या कर रहे हो, आप जोड़ रहे हो ना, तो वही चीज़ प्रेजेंट एज अगर y है उसका, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह द एज ऑफ हिज सन विल बी x + 5, यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट चीज़ कह रहा है कि द एज ऑफ द जैकब विल बी, जैकब का एज क्या होगा, 3 गुना ज़्यादा होगा उसके सन के एज से। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर, तो y + 5 ये उसका एज है जैकब का, किसके बराबर है, 3 times ऑफ हिज सन एज। 5 years की बात हो रही है, तब की बात हो रही है, 5 years में जैकब का जो एज होगा 3 गुना होगा उसके बेटे के एज के। अब इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन बना के रख लो, तो ये हो जाएगा आपका, ये इसमें इधर ले लो, इसको यहाँ ले, जैसे भी ठीक लगता है। तो मैं ये y - 3x इक्वल्स टू करूँगी 15 - 5, तो y - 3x इक्वल्स टू 10। ये पहला इक्वेशन हम बना के रख लेते हैं। फिर कहता है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर 5 years एगो मतलब पहले की बात कर रहा है। अगर वो भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देखो, जैकब एज वॉज कब होता है, पहले की बात जब होती है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट एक डाल देंगे, 5 years एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज क्या था, देखो प्रेजेंट एज y है तो पहले कितना रहा होगा, 5 साल कम कर लो। उसी तरह उसके बेटे का हिज सन्स एज वॉज, सन का एज कितना होगा, वही सेम x - 5। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिख रहा है कि 5 साल पहले 7 गुना था उसका एज, तो जैकब का एज क्या था, 7 times ऑफ हिज सन, ठीक है ऐसे। तो y - 5 इक्वल्स टू 7x - 35 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन बन के निकलेगा। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मिल जाएगा y
-7x इक्वल्स टू 30, -30 मिलेगा क्योंकि ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो -35 + 5 -30। अब इसे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अब हम करेंगे सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और x और y की वैल्यू पता करें। तो सोल्यूशन में रेड पेन से करूँगी ताकि डिफरेंस समझ आए आपको। ओके, यहाँ पर है पहला इक्वेशन y - 3x इक्वल्स टू 10। यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल रही है 10 + 3x। अब इधर 10 + 3x मिलते ही हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 और उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू है 10 + 3x -7 है। वो एक एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट जो मैं छोड़ दे रही हूँ वो आप लिखेंगे, क्योंकि मैं लिखते जाऊँगी लंबा बहुत वीडियो बन जाएगा, इसलिए -7x इक्वल्स टू -30। ये हो गया -4x 10 -30। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक तरफ कर लो, इसको भी एक तरफ कर लो, उसको भी एक तरफ कर लो, जैसे ठीक लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को पॉजिटिव कर लेते हैं और ये नंबर यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे 10, ठीक, और उसके बाद ये नंबर यहाँ आएगा तो +30 और ये उधर जाएगा तो +4x। तो यहाँ पर +30 हो गया इक्वल्स टू +4x। ये हो गया 40 इक्वल्स टू 4x। 40/4 इक्वल्स टू x, जो कि है 10। तो x की वैल्यू हो गई 10। इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, हमें y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है 40। तो आप कह सकते हो लास्ट स्टेटमेंट हम डालेंगे देयरफॉर द एज, या तो लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is 40 years and present age of his son is 10 years. That's it. अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर का सबसे इजी मेथड है सॉल्व करने का, और वो है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी होता है ये तरीका, ठीक है। अगर आप थोड़ा अच्छे से समझ लो इसे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, और जब भी सॉल्व करो तो इसी मेथड से करो, मैं तो यही कहूँगी आपको। अगर लिखा नहीं हुआ है सब्स्टिट्यूशन से, तब इसी मेथड से करने की ऑप्शंस रखो। पहले मैं आपको समझा दूँगी, एक क्वेश्चन करके समझते हैं कि कैसे करना है इससे, और उसके बाद हम इसे दनादन करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है x + y दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है किसी एक एलिमेंट को, किसी एक को एलिमिनेट कर देना, मतलब हटा देना है। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है। दो वेरिएबल्स में से अगर हमारे पास एक वेरिएबल भी हट जाती है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि आपको पता है। पर उसको हटाने के लिए हमारे पास कुछ तकनीक्स है। वो क्या करना है कि हमें एक जैसा वेरिएबल ढूंढना होगा। अगर वो नहीं मिलता तो उसे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर x है, ये 2x है। अगर ये भी 2x होता या ये भी x होता तो हम इसे कैंसिल कर लेते माइनस करके, करेक्ट। बट यहाँ पर क्या है कि x है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2x बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर या तो आप इसको भी कर सकते हो। देखो एक और चीज़ है, अगर साइन जो ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब जैसे यहाँ देख रहे हो y है, पर इसका एक साइन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, मतलब अलग अलग साइन हो तो हमें प्लस करने की ज़रूरत होती है। मैं बताऊंगी आपको, करते हुए चलेंगे तो पता चलेगा। अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा बट सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, साथ में रहो। क्या करेंगे ना, y को सेम करेंगे, 2 को रहने देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से बताऊँगी तो आपको समझ आएगा। पहला क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, पर पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करेंगे। देखो कि क्या है ना, मैं क्या कर रही हूँ, पहला क्वेश्चन को इंटू करूँगी 2 से, क्योंकि मुझे 2x के जैसा बनाना है, इसलिए। अब ये बन जाएगा 2x + 2y इक्वल्स टू 10, और ये है 2x - 3y इक्वल्स टू 4। अब क्या करूँगी मैं, इन दोनों को लिखूँगी सॉल्विंग। ये पहला इक्वेशन ही हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? उसको बस ऐसे ऊपर नीचे पहले लिख लेते हैं 1 और 2, और उसके बाद करना क्या होता है, अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है, अगर जो वेरिएबल हमारे पास सेम मिले हैं उनके साइन अगर एक जैसे होते हैं तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? कि हमारा गोल ये है कि दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट बन जाए, जिससे हम उन्हें काट सकें। प्लस माइनस कटते हैं ना, प्लस प्लस तो नहीं कटते, तो वही चीज़ है यहाँ पर। इसकी साइन इसके जैसा ही है, इसके जैसा, एक्स की बात कर रही हूँ, बाकी साइन को ध्यान नहीं देना है, इनको ध्यान नहीं देना है, बस इसको ध्यान देना है। इसका साइन प्लस प्लस है तो एक को माइनस करना पड़ेगा, तो नीचे वाले में हम माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा पूरा डिफरेंट, चेंज हो जाएगा पूरा। अब ये बन जाएगा यहाँ से नेगेटिव, ठीक है, जो साइन चेंज हो रहा है उसे मैं रेड से बता रही हूँ। ये नेगेटिव बन जाएगा प्लस से नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव से प्लस, और ये हो जाएगा प्लस से माइनस, यानी साइन पूरा अपना उल्टा हो जाएगा। पूरा जितने भी साइन इसके पास है सब प्लस, मतलब उल्टा हो जाएगा। पहले क्या था, इसके पास प्लस था, ठीक है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये सारे साइन बदल गए, तो यहाँ से ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब सॉल्व कर लो। अब क्या होगा, अब सॉल्व करोगे ना तो आपको कौन सा साइन लेना है, ये हो गया अंदर पूरा मल्टीप्लाई, तो ये हट गया, ये हो गया माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ये, इस साइन को नहीं देखना अभी, ये साइन नहीं देखना, जो रेड में लिखा है वो देखना है। तो +3 2 करेंगे तो कितना होगा 5, और ये 10 - 4 6, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है 6/5। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसको कोई भी इक्वेशन में डाल दो, पहले इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, यानी ये क्वेश्चन में से कोई भी इक्वेशन में डालेगा। तो हम इसमें डाल देते हैं, ये आसान है, x + y = 5 दिया हुआ है, उसमें डाल दो। तो x + 6/5 = 5, तो x की वैल्यू यहाँ से 6/5, 5 - 6/5, ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 25 कर लेंगे, 25 - 6 कितना होगा, 25 - 6 कितना रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 19/5, तो ये हो गई x की वैल्यू। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। देखो इसमें भी एक और तरीका है, मतलब इसमें साइन की बात करी, उसमें यहाँ पर हमने साइन चेंज किया था, करेक्ट, क्योंकि हमने जिस भी वैल्यू को चुना था उसके साइन जो थे प्लस प्लस में थे, एक जैसे थे। पर अगर मैं y को चुनती जिसके ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो केस थोड़ा अलग होता, बिल्कुल अलग होता। पर तरीका क्या है, वही होगा। x + y = 5 है, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और 2x - 3y 4 को सेकेंड करना क्या है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3y = 15 आएगा, करेक्ट। अब इससे और इससे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग वही सेम यही मेथड लिखेंगे, सॉल्विंग 3 और 2 बाय एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पर 3x हो गया प्लस 3y हो गया = 15, और उसके बाद 2x है - 3y = 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से क्या देखना है, देखो ये वाली जो वेरिएबल है सेम है यहाँ पर, करेक्ट। अब इस वेरिएबल के अंदर एक प्लस एक माइनस है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस ऐड करना है। और जब ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है तो सिर्फ नेगेटिव में, प्लस में नहीं, करेक्ट। तो यहाँ से ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अलग अलग साइन के साथ है। हमें बस इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 5x, ये हो गया 19, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/5। देखो यहाँ से भी वही मिल रही है, तो फिर आप इसको इसमें डालोगे तो y की वैल्यू उतनी ही मिलेगी। तो मेरी बात समझ आ गई आपको। ये जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला चीज़ आपको देखना है कि कौन सा अपने वेरिएबल चुन रहे हो, जो वेरिएबल चुन रहे हो सेम बनाने के लिए, ये ऑलरेडी सेम है तो उनके साइन अलग है या नहीं, अगर अलग हैं तो ये ऐसा होगा, और नहीं अलग है तो माइनस करना होगा, बस बहुत सिंपल। अब इसको करते हैं, अब जल्दी होगा। अब देखो ये और यहाँ इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये 4y है, ये y है, 2y है, तो मैं इसको 4y बना सकती हूँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आसान है मेरे लिए। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 4x - 4y = 4। इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे इसको, और ये आपका छोटा वाला इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, क्योंकि जब हमें वैल्यू डालनी होगी तो हम इसमें डालेंगे, ये आसान पड़ेगा हमको इसलिए।
अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, बस सॉल्व करना है। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 ऊपर रखेंगे और उसके बाद 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 ऐसे रखेंगे। ध्यान से आप देखो तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइन ऑलरेडी अलग अलग है, कट जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगे। 7x इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू 14/7 हो जाएगी जो कि है 2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सॉरी ये 2 है, तो इसमें डालेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से 2, 4, तो ये वहाँ ले लेंगे, इसको यहाँ ले लेंगे ऐसे। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2y, तो 2/2 इक्वल्स टू y की वैल्यू हो गई 1। ये बहुत तरीका सिंपल है, बस आपको आना चाहिए समझ में। एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इसका मतलब ये एक जैसा नहीं दिख रहा है, लेफ्ट और राइट एक जैसे नहीं है, तो हम इसको एक जैसा बनाते हैं फिर चेक करेंगे। करना कुछ नहीं है, इसको सबको यहाँ कर देना बस। तो ये 9x हो जाएगा माइनस 2y माइनस 7। अब इसको आप चेक करो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पर इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे क्या है ना, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 5 और ये 2 है, ये 5 और ये -2 है, मतलब क्या है कि ये है -2y, मतलब दोनों y बनाने के लिए मुझे दोनों में इधर 2 इंटू करना होगा, इधर 5 से इंटू करना होगा, बट मैं चाहती हूँ कि एक ही में काम हो जाए। तो x को बना लेते हैं क्योंकि x में क्या है, बस इधर ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो हम बस इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये बन जाएगा 9x माइनस 15y, सबसे मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये। अब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। या तो ये स्टेटमेंट भी चल सकता है, या आप लिखो सब्ट्रैक्टिंग लिखो, सब्ट्रैक्टिंग 2/3, तो ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों का साइन एक जैसा, तो एक तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पर जब ऑलरेडी साइन डिफरेंट होता है तो हमको लिखना पड़ेगा एडिंग, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं क्योंकि दिख रहा है पहले से ही दोनों साइन सेम है, इसलिए 9x सब्ट्रैक्टिंग 2/3 ना, तो हम क्या करेंगे 2 बाद में लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे। इसको हमें लिखेंगे ऐसे। अब करना क्या है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा, ये सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे, तो यहाँ से ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, सारा साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, ये प्लस और ये प्लस। अब ज़रा सॉल्व करो तो ये कैंसिल, ये बन जाएगा। अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है रेड वाले को, -15 और +2, इसका मतलब -13, और ये हो गया -12 में से तो 5, तो 13y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5/-13। इसको हम डाल देंगे कोई भी इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ये जो छोटा है सबसे उसमें। तो 3x माइनस 5 इंटू 5/-13 -4, हमें करना पड़ेगा एलसीएम से 13 3 39 हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, ये माइनस नहीं होगा, एलसीएम ले रहे हैं ना, देखो ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 3x प्लस 25/13, और एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 39x प्लस 25 माइनस 52। सॉल्व करेंगे इसको, देखो 39x ये हो जाएगा -7 आएगा, और यहाँ से 4 से 2, तो x की वैल्यू हो गई 27/39। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 13, तो 9/13 इज द आंसर।
एक्स की वैल्यू यहाँ से 9/13 मिल रही है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और ये वाला। इसमें क्या है ना, पहले इक्वेशन को एक जैसा बनाना होगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन सेम जैसा नहीं है, मतलब सिंपल नहीं है, फ्रैक्शन टाइप है। ठीक करेंगे उसको, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2 से ये हो गया 4 -6। इक्वेशन नंबर 1 इसको सही करेंगे तो 3x ये बस इधर इंटू हो जाएगा, इधर इधर इंटू, खत्म। -y = 9। इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, एलिमिनेशन है। हमें अब यहाँ पर चेक करना है कि कोई वेरिएबल सेम है क्या। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 3x सेम है, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पर इससे साइन सेम है तो क्या करने वाले हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट। सिंपली लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बड़ा कौन सा लग रहा है, ये वाला ना, इसको बाद में लिखेंगे 2/1। तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको, इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पूरा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, कैंसिल। ये हो जाएगा 5y, ये भी ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड होता है, -15। तो y की वैल्यू हो जाएगी -15/5, कितना होगा, -3। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -3। अब इस वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे, इसमें डाल दो, ये छोटा दिख रहा है, तो पुटिंग y इन इक्वेशन 2। तो 3x माइनस और y की वैल्यू कितने हैं, -3। करेक्ट, ये ऑलरेडी साइन ऑलरेडी क्वेश्चन का है और ये -3 इसकी वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x + 3 = 9, 3x = 9 - 3, तो 3x = ये हो जाएगा 6 और x की वैल्यू हो गई 2, 6/2, 6/3 2। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। आई होप आपको एलिमिनेशन समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है, बस आपको वेरिएबल सेम करना आना चाहिए। इसमें आगे जितने क्वेश्चंस दिए हैं सब उसके जैसे जैसे हमने पहले वेरिएबल्स वाला किया है, एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। पहला कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे फ्रैक्शन वाला भी किए हम लोग। फ्रैक्शन के लिए वही हम x और y मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ज़रा पेज पलट लेते हैं और उसके बाद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए हम मानेंगे लेट न्यूमरेटर बी x एंड लेट डिनोमिनेटर, जैसे अभी हमने किया है वैसा ही क्वेश्चन है ये। सो द फ्रैक्शन इज x/y, ये ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कह रहा है कि अगर हम ऐड करेंगे 1 टू न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट, लिखा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन 1 के बराबर रिड्यूस हो जाएगा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसा बन रहा है, कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, बिकम्स पहला ही हो गया 1/2, ठीक। कब, इफ़ वी ओनली ऐड, ओनली पूछा है मतलब अगर सिर्फ अगर हम डिनोमिनेटर में ही ऐड करेंगे 1, न्यूमरेटर छोड़ देना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तब 1/2 बनेगा। इसके बोलने का मतलब ये, और फ्रैक्शन पता करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको समझ आए क्वेश्चंस कैसे बन रहा है, गुड। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बस इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 = y - 1, करेक्ट। तो यहाँ से ये x - y = -2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हो गया 2x = y + 1, 2x - y = 1, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहला वेरिएबल्स कौन सा सेम है, देखने में वेरिएबल सेम तो दिख ही रहा है आपको, ये रहा y। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर करना है कि एक माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस सेम साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग किसको किससे करेंगे, छोटे को बड़े से करना है, तो 1 को करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ 2x है और ये x है। बस सॉल्व करो।
तो क्या 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। साइन चेंज होगा, नीचे हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। जो साइन चेंज हुआ है उस पर ध्यान देंगे। ये कैंसिल हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x आएगा और ये आएगा 3, क्योंकि +1 और +2 3, x की वैल्यू हो गई 3। अब इस वैल्यू को बस हमें कोई भी इक्वेशन में डाल देना है। इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हो, तो हम 1 में डाल देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो 3 + 2 इक्वल्स टू वाई। ये कितना हो गया, y इक्वल्स टू 5। फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन भाग, तो कह रहा न्यूमरेटर is 3 and denominator is 5, therefore the fraction is 3/5। ये होगा आपका फ्रैक्शन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि 5 years ago नूरी, ये एज वाला क्वेश्चन आ गया। एज वाले क्वेश्चन में 2 लोगों के बारे में पूछा गया है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। प्रेजेंट एज x मानेंगे और इसका y मानेंगे, सिंपल। ओके, तो लिख लेते हैं। पहला मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। जो चीज़ पूछा है बस उसी को xy मान के चल लेना है। फिर कहता है 5 years ago, 5 years ago मतलब पहले की बात हो रही है, राइट। तो 5 years ago, पहले 5 years ago में नूरी का और सोनू का एज क्या रहा होगा, पहले वो पता कर लो। नूरीज एज वॉज, क्या रहा होगा नूरी का एज, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल माइनस कर लेंगे, ठीक। और सोनूज एज वॉज क्या होगा, y - 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मतलब 3 गुना। नूरी का जो एज था किसके बराबर था, 3 गुना उसके, 3 गुना सोनू के एज के बराबर, करेक्ट। ये इस टाइप से इक्वेशन बनेगा। अब इसे ज़रा सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना मिलता है देखते हैं। x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15। यहाँ से हमें मिलेगा x - 5 -3y इक्वल्स टू -15, x - 3y इक्वल्स टू 10, पहला इक्वेशन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है 10 years लेटर मतलब बाद में, 10 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो 10 years लेटर पहले दोनों का एज पता कर लो। नूरीज एज विल बी क्या होगा, नूरी का एज x + 5 और सोनूज एज विल बी y + 5। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 गुना उसका एज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी का जो एज हो जाएगा वो होगा ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज का 2 गुना। सॉल्व करेंगे इसको। x + 5 इक्वल्स टू 2y - 2y इक्वल्स टू -+5। 10 - 5 हो जाएगा तो 5 आएगा और ये इधर माइनस। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ। इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से और इस इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल कॉमन है, मतलब एक जैसा है, x। हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइन सेम है तो हम डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2/1। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 को 1 से करेंगे तो 1 पहले लिखेंगे, x - 3y इक्वल्स टू 10 और x - 2y इक्वल्स टू 5।
सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होगा, ठीक है। ये नीचे माइनस लग जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, माइनस, कैंसल, माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो वाई की वैल्यू हो गई यहाँ से -5। वाई की वैल्यू -5, यहाँ पे रुको, साइन का कुछ मिस्टेक हुआ है ना, वेट, ये -5 नहीं +5 आना चाहिए, या मतलब यहाँ भी माइनस होगा, तो वेट इक्वेशन देख लेते हैं। ओके, हियर इज अ मिस्टेक, -15 है, x -3y इक्वल्स टू -15 + 5, तो ये -10 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये -10 होगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार और करेंगे, यहाँ तक ठीक था, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -y, माइनस प्लस हो गया, -15 आएगा, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 15 ईयर्स। तो नूरी का नहीं, सोनू का एज है ये, सोनू का एज 15 हो गया। अब नूरी का पता कर लेते हैं, कोई भी इक्वेशन में डाल लेते हैं, इसमें या तो इसमें डाल लेते हैं। तो ये x -3y इक्वल्स टू -10 है, यहाँ पर x -3 × 15 इक्वल्स टू -10, यहाँ से x इक्वल्स टू ये -45 हो जाएगा, -10, x की वैल्यू यहाँ से 45 -10 हो जाएगी, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 35। ये हो गई हमारी नूरीस की एज। अब इसको चेक करना है तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। कहता है कि सोनू का एज, देखो यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि 3 टाइम्स है। पहला स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5 ईयर्स एगो में इसका एज 10 हो जाएगा, इसका एज 30 हो जाएगा, तो 3 गुना तो हो ही जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। और 5 साल बाद ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40, तो 2 गुना, वो भी सही है। तो अब ठीक है, इक्वेशन नंबर, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम एज वाला तो हो गया, नंबरिंग वाला है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। नॉर्मली नंबर, जब हम 2 डिजिट के नंबर को लिखते हैं तो 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, एक्सपैंड करके। जैसे मैंने कहा 23 लिखना है, तो मैं इसको एक्सपैंड कैसे करूँगी, तो मैं लिखूँगी 20 + 3, करेक्ट। तो उसी तरह अगर ये वैल्यू ऐसे रही, XY है मान लो हमारे पास नंबर, तो इसको ना XY लिखेंगे तो ऐसा लगेगा x × y हो रहा है, इसलिए इसको नंबर में लिखने के लिए हम लिखेंगे 10x + y, ठीक है। तो ये डिजिट वाला क्वेश्चन में ऐसे आता है। तो अब करना क्या, पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। ओके, तो 1s और 10s होते हैं डिजिट। मान लो 2 डिजिट नंबर में एक 1s होगा, 10s होगा, 1 से 10 से, तो हम मानते हैं लेट द 10s बी x एंड लेट द 1s बी y। उस हिसाब से द 2 डिजिट नंबर, सो द 2 डिजिट नंबर इज क्या होगा, 10x + y। ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये ओरिजिनल है। कह रहा है ओरिजिनल भी लिख सकते हो, देयरफॉर द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज 10 + y। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो जब हम उल्टा करेंगे ना, रिवर्स करोगे तो yx हो जाएगा, तो इसको आप 10y + x लिखोगे, नेक्स्ट रिवर्स करोगे तो। इसको आप उल्टा करोगे तो 32 होगा ना, 30 + 2, तो उसी तरह ये होगा। यहाँ तक ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें मतलब ये चीज़ कॉन्सेप्ट हो गई, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स, पहले ये चीज़ देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला डिजिट्स क्या है, x + y है, दोनों का सम करेंगे तो कहता है 9 आ रहा है। दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस डिजिट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ध्यान से समझो, पहले ध्यान से समझो। 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सी नंबर की बात हो रही है, ओरिजिनल। 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है, दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल्स टू डाल देंगे ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ट्वाइस किसका,
रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब ये 10x से मतलब इधर हो गया उल्टा, yx हो गया, 10y + x रिवर्स कर दिया हमने, इसको उल्टा बना दिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। सॉल्व करेंगे, 90x + 9y = 20x। इसके बाद क्या करना है, ज़रा सॉल्व कर लो। ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा, जैसे भी ठीक लगता है। मैं x को यहाँ ले लेती हूँ, y को वहाँ पर। 90x - 2x 20y - 9y, ये हो गया 88x = ये हो गया = 11y। तो यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, 8x = y। इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हो आप इसे, या 2 भी डाल सकते हो। ये पहला हो गया और ये 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसमें रिप्लेसिंग भी पॉसिबल है, बट एलिमिनेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर 8x - y = 0 हो गया, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। और सॉल्विंग लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करने के लिए देखोगे तो यहाँ पर देखो, दोनों इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू एक जैसी है, मतलब y एक जैसा है बिल्कुल। यहाँ पर भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, साइन भी अलग है, तो हमें बस ऐड करना होगा। बहुत सिंपल है, 8x - y = 0 और ये है x + y = 9। ऐड करेंगे डायरेक्ट, कट हो गया, ये हो गया 9x = ये है 9, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से 1। अब इस x की वैल्यू किसी में भी डाल दो ना, इसमें डाल दो मिल जाएगा, या तो इसमें भी डाल दो y मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखो पुटिंग x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से 8x - y = 0, तो ये हो गया 8 - y = 0, तो 8 की वैल्यू हो गई, मतलब y की वैल्यू 8 है। उस हिसाब से नंबर क्या हुआ, therefore the two-digit number is, ध्यान से देखो 10x + y है, 10x मतलब ये, ठीक है, 10 + y मतलब 8, मतलब 18 आपका डिजिट है, ये ऐसे होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000, उसके बैंक में 2000 रुपये टोटल है। कहती है कि शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 and 100 नोट्स ओनली, उसने कैशियर को 50 और 100 के नोट्स ही बोला है देने को। मीना ने टोटल 25 नोट्स कलेक्ट किए, मतलब जब उसको मिला तो उसने देखे तो उसमें 25 टोटल नोट्स है। अब फाइंड करना है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस बात को। उसके पास ना, देखो वो बैंक गई, बैंक में उसके पास टोटल 2000 पैसा है। अब उसने क्या बोला कि मेरे को 50 में और 100 में ही नोट चाहिए, 50 का नोट देने का और 100 का नोट देने का। अब इन दोनों नोट जब उसको मिला तो उसने देखा टोटल 25 नोट्स मिले मुझे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 और 100। तो वो पूछता है कि 50 का कितना नोट मिला उसको और 100 का कितना नोट मिला है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम जो चीज़ पूछा है उसे मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लेट करेंगे, लेट 50 रुपीज़ 15 नोट बी एक्स, ठीक है। एक्स का 50 का कितना नोट है उसका एक्स मान लेते हैं, और 100 के लिए हम वाई मान लेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। टोटल मनी कितना है, 2000, यहाँ तक ठीक है। टोटल मनी मतलब 50 के भी नोट्स और 100 के भी नोट्स टोटल मिलाएंगे तो 2000 मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है उसके पास टोटल 25 नोट्स है। नोट्स कितने हैं, एक्स वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इधर भी लिख सकते थे, x + y कितना है 25। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 भी बन सकता है, पर थोड़ा छोटा करेंगे इसको क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। 50 से तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा x, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन करेंगे इसका, तो ये बनेगा x + 2y = 5 400।
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 40 आएगा, 400 नहीं 40। इक्वेशन छोटा हो गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में एक्स की जो एक्स है एक जैसा है, तो हमें बस सब्ट्रैक्ट करने की देर है। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2/1, क्योंकि यहाँ पर 1 बड़ा दिख रहा है इसलिए। तो यहाँ से 2 को हम बाद में लिखेंगे, 1 पहले लिखेंगे, इक्वल्स टू 40, और ये हो गया x + y इक्वल्स टू 25। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए जब साइन बदलता है तो सब के बदलेंगे, सब लोग प्लस थे तो सब माइनस हो गए। ठीक, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया y और ये हो जाएगा 5, 15। तो y की वैल्यू हो गई 15 यहाँ से। अब इसको 15 होते ही अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें डाल दो ना, इक्वेशन बहुत आसान है। तो x + y इक्वल्स टू 25 में डाल देंगे। यहाँ से x + 15 इक्वल्स 25, तो x की वैल्यू 25 - 15, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। तो कहेंगे देयरफॉर 50 रुपीज़ 50 नोट्स कितने हैं, नोट्स आर, x है मतलब 10, और रुपीज़ 100 नोट्स आर 15। ऐसे आपका आंसर कंप्लीट होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगी, पर उससे पहले मैं आपको इक्वेशंस बना के बताऊंगी कि कैसे बनेगा, फिर आप उसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो करना क्या है देखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जिससे पहले हमने देखा था, एक फिक्स चार्ज वाला, जिसमें वो मतलब ट्रैवलिंग के लिए फ़िक्स चार्ज रहता है। बट यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए फ़िक्स चार्ज बताया है फॉर द फर्स्ट 3 डेज़। मतलब लाइब्रेरी में इंसान गया, पहले 3 दिन पढ़ा तो उसको एक फ़िक्स चार्ज देना है। बाद में उसके आगे का एडिशनल डेज पढ़ेगा तो उस हिसाब से पर डे का प्राइस अलग है। ठीक, तो मतलब आप वही चीज़ करोगे, इक्वेशन बनाने के लिए हम फिक्स चार्ज को x मान लेंगे और पर डे वाले को y मान लेंगे। ये हो गया फिक्स के लिए, और पर डे के लिए y पकड़ लेंगे। ठीक है, रुपीज़ x एंड y। सरिता ने टोटल 27 पे किया फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ध्यान से सुनो, ये फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज है, 3 डेज, ध्यान से सुनो। तो उस हिसाब से उसने 7 दिन रखा, 7 दिन रखा मतलब 3 दिन तो फिक्स हो गया, करेक्ट, 3 दिन फिक्स हो गया, तो बचा कितना दिन, 4 दिन का उसने पैसा दिया होगा y। ठीक है, तो उसको 27 पे करना पड़ा। नेक्स्ट कह रहा है वाइल सूजी पे 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन रखा, 5 दिन बुक्स रखे, तो उसमें से 3 दिन तो आप निकाल लो फिक्स के लिए, 3 दिन फिक्स हो गया, 2 दिन बचते हैं, उसका पर डे का प्राइस लगेगा टोटल 21। अब इसको सॉल्व करने का तो बहुत आसान, मैं यहीं पे भी कर सकती हूँ सॉल्व, पर आपको मैं चाहती हूँ कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, एक लास्ट रिविजन कर लेते हैं, बस बात करेंगे, सॉल्व कुछ नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बस हमको ध्यान देना है यहाँ पर। इसमें मैंने आपको ग्राफ भी सिखाया, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने सबसे पहले ये सीखा कि ग्राफ में 3 टाइप से बनते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और एक कोइंसिडेंट। उसके हमने प्रूफ करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़े। ठीक, फिर हमने उन दोनों को सॉल्व करने के मेथड, 2 मेथड पढ़े, सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और एलिमिनेशन में हम किसी एक को हटा ही देते हैं, मतलब एकदम साइड ही कर देते हैं उसको, एकदम काम तमाम, और दूसरे वाले को सॉल्व करते, फिर उसको उठा के डालते, फिर सॉल्व करते दूसरे इक्वेशन में। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कैसे वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।